अंडे की खेती बोल रहा हूँ यार। लिया एक पत्थर लिया, डॉक्टर के पास जाके मैंने कहा ये एक पोटली दवाई खरीदी। कितनी पोटली? 1 लाख करने का लाभ आज पड़ ला, कितना करने का? 2 लाख करने का ला, मोबाइल नंबर ला। पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे दोस्तों हमने हमारे जो फर्स्ट चैप्टर वो ऑलमोस्ट क्या पूरा खत्म ही कर दिया था यार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर से, इसका नाम है मनी, यानी पैसा। पैसा क्या करते हैं, सही बात है। अब पैसे के बारे में आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले। अब एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि पहले कौन से पैसे यूज किया करते थे एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, हम क्या यूज किया करते थे, फिर क्या यूज करने लगे, क्या प्रॉब्लम्स हुआ जिसकी वजह से ये इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें हम लोग क्या यहाँ पे क्या समझेंगे। अब विस्तार में सबसे पहली चीज मैं बता दूं, मैं एक इंसान हूं और मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं। मैं ऐसा अपनी खुद की तारीफ कर रहा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जो इंसान है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बोले जाते हैं, इंटेलेक्चुअल बोले जाते हैं, समझदार बोले जाते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोफेसर काउथर ने यह कहा है कि हम इंसानों ने क्या किया पता है क्या, हर एक फील्ड में मैं बात करूं, हर एक फील्ड के हर एक ब्रांच में हमने क्या किया, कुछ बेसिक इन्वेंशंस करके रखे। इन्वेंशंस, इनोवेशंस बोलो, इनोवेशंस मतलब क्या, कुछ नया ढूंढ के लाके रखा है। जैसे साइंस की फील्ड में बात करूं, आप कौन सा बैकग्राउंड से? अच्छा ठीक है, तो आपको भी देख लो। तो साइंस के बैकग्राउंड में क्या किया उन्होंने फायर का ये जो था ये एक डिस्कवरी की थी। जानी ये लिया, एक पत्थर लिया, फायर, तो आग निकल गया। अब उसके बाद क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने क्या किया मेरा भाई, ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने व्हील का आविष्कार किया। व्हील मतलब क्या, वो खाने वाला जो 5 रुपए का व्हील्स मिलता है वो नहीं। आपका व्हील मतलब क्या होता है, चक्री, जिसकी वजह से आज मोटर बाइक चलता है, जिसकी वजह से आज बैलगाड़ी चलती है, जिसकी वजह से आज ट्रेन चलता है। अगर आप सोचो, अगर व्हील कभी होता ही नहीं तो क्या एक बाइक चल पाती, क्या एक कार चल पाता? बिल्कुल भी नहीं चल पाता। सही बात है कि नहीं बात है? तो वही चीज है यहाँ पे। तो वैसे ही क्या हुआ हमारी सोशल लाइफ में, एक चीज और आविष्कार हुई। क्या हुई पता है क्या? मनी हुई। क्या हुई? मनी हुई। अब मनी क्या होता है? देखो मनी क्या होता है, बेसिकली एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज है जो आज हम मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं। आज मुझे अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या था, अभी मैं बीमार था, तो मैं कहां पे गया, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके मैंने कहा ये एक पोटली दवाई खरीदी। कितनी पोटली? 1 पोटली दवाई खरीदी। अब इस पोटली दवाई में जब लेने गया तो क्या मुझे फ्री में दिया? क्या नहीं, इसके बदले उसने पैसे लिए, एक्सचेंज में कुछ लिया। एक्सचेंज में क्या लिया? मनी लिया। और आज हम मॉडर्न लोग हैं भाई, मॉडर्न टाइम्स में रहते हैं, और हमने क्या, हमने पैसे एज ए यूज कर चालू किया। लेकिन क्या पहले, मुझे एक चीज बताना आपको, ओ भाई साहब आप बताओ, क्या मनी से पहले भी कुछ चीजें यूज की जाती थी क्या, मीन्स ऑफ एक्सचेंज? कि जब पैसा बना तभी एक्सचेंज होना चालू हो? क्या नहीं, पहले भी यूज हुआ करता था। पहले क्या यूज हुआ करता था? पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अब आप बोलोगे इससे बार्टर सिस्टम क्या होता है, रुको जरा बता रहे बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखो बार्टर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसके वजह से क्या हुआ, मनी क्या आया। देखो कभी भी कोई भी चीज जो होती है, अगर किसी चीज में जब तक प्रॉब्लम नहीं आता तब तक हम उसको रिप्लेस नहीं करते। जिस दिन प्रॉब्लम आया उस दिन पहली फुर्सत में निकल। वही चीज है, दोस्त है, अच्छा दोस्त है, आपका दोस्त है, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी दोस्त हो, ठीक है। अब वो आपका दोस्त कब तक रहता है? तब तक रहता है जब तक उसके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन अनबन हुआ उस दिन एक नया दोस्त, उस दिन एक नई दोस्त, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो अब हम समझेंगे सबसे पहली चीज बार्टर सिस्टम क्या होता है, और बार्टर सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम्स क्या थी, डिफिकल्टीज क्या थी, मुश्किलें क्या थी, अड़चन क्या था, ये सारी चीजें हम लोग क्या समझने वाले दोस्तों। अब सबसे पहली चीज बार्टर सिस्टम होता क्या, देखो पहले भी, अब ये जो ट्रेड की एक्टिविटी है, अपने आपके ओसीएम में पढ़ा होगा, ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड आज से चालू नहीं है। हम गुड्स क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, उसके बदले हम कुछ देते हैं, सही बात है, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पे समझना, वही चीज पहले भी होती थी, पहले भी ट्रेड किया जाता था, लेकिन पहले पैसे नहीं थे, मनी नहीं था। पहले क्या किया जाता था, गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। जैसे आज भी मेरे गांव में जब मैं छोटा सा, आज भी छोटा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं जितना पहले था। तो मैं जब 5 साल की उम्र का था ना, तो मैं गांव में मेरे जाता था, तो वहां पे एक अंकल आते थे आइसक्रीम वाले, ट्रिंग 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 ऐसे आइसक्रीम लेकर आते थे, ठीक है। तो वहां पे जब गांव वाले उनसे आइसक्रीम खरीदा करते थे, इवन तो मैं भी आइसक्रीम लेने गया, मैंने पापा को बोला पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पापा पैसे निकाल के दे देते, ठीक है। लेकिन मेरे जो बड़े पापा थे उन्होंने बोले कि पैसे रखो, उनको क्या करो, उनको इतना ये बोलते ना, इसको क्या बोलते हैं, उसका पता नहीं, इसको लैंग्वेज में मेरे अभी आ रहा नहीं है मेरे जुबान पे, ठीक है। अब एक हाथ, एक पसेरी, या फिर बोल सकते, हाँ एक पसेरी बोल सकते, या फिर एक मुट्ठी गेहूं हम क्या लेके जाके उनको दे दो, बस वो आपको क्या आइसक्रीम दे देंगे। मैं बोला ये कौन सा सिस्टम हो गया। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पसेरी गेहूं लिया और उनको दिया, और उनके बदले क्या लिया मैंने,
आपकी आइसक्रीम भी। देखो आइसक्रीम भी क्या थी, गुड्स थी, एक सामान था, और जो गेहूं, एक पसेरी गेहूं था, वो भी क्या सामान था। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम अपनाया गया, यहाँ पे आपका बार्टर सिस्टम अपनाया गया। समझ में आ गया। जैसे अभी मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर के पास जाके मैंने उनकी सर्विस ली। क्या ली, सर्विस ली। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन भी लगाया 100 रुपए का, ठीक है। अब इंजेक्शन ली, अब वही मैं क्या करता, मैं उनकी सर्विस लेके अपनी सर्विस देता। जैसे फॉर एग्जांपल उनको भी बार्टर सिस्टम के बारे में अगर पढ़ना होता तो मैं क्या करता, उनको बार्टर सिस्टम पढ़ा क्या आता, और उनसे क्या मेरी दवाइयां लेकर आता। तो यहाँ पे क्या करता, मैं सर्विसेज के बदले सर्विसेज देता। तो ये कौन सा सिस्टम होता, ये बार्टर सिस्टम होता। हमने छोटे में किया होगा कि हम क्या करते थे, हम अपने दोस्त को पेंसिल, अगर जैसे मेरे पास एक पेंसिल है और उसके पास एक पेंसिल है, हमें एक दूसरे की पेंसिल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से वो पेंसिल का एक्सचेंज कर लेते थे। सही बात है। तो वो भी कौन सा सिस्टम हो गया, वो आपका बार्टर सिस्टम हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बार्टर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, समझ में आ गया। अभी भाई बहन में भी होता है कि कई बार ये होता है कि बहन के कुछ गैजेट्स होते हैं जो भाई को बहुत पसंद आते हैं, और भाई के पास कुछ चीजें होती है जो बहन को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं भाई तू ये ले ले और वो मुझे दे दे। तो यहाँ पे दोनों ही राजी होते हैं और दोनों ही क्या एक्सचेंज करते। तो वो भी जो सिस्टम होता है ना भाई, वो भी बार्टर सिस्टम होता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी क्या होगा, गुड्स के बदले गुड्स क्या होगी, एक्सचेंज होंगे, तो भैया बोल देना क्या है, वो बार्टर सिस्टम है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मॉनिटरी सिस्टम क्या होता है, मॉनिटरी सिस्टम मतलब जब हम गुड्स खरीदते हैं या फिर सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले हम पैसे पे करते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉनिटरी सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या थी, डिफिकल्टीज क्या थी बार्टर सिस्टम से, जिसके वजह से हमें क्या लाना पड़ा, हमें आपका जो है आपका मॉनिटरी सिस्टम क्या लाना पड़ा। ये चीज हम लोग क्या थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली चीज है प्रॉब्लम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब बोलोगे सर ये प्रॉब्लम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज, मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम छोटू है। क्या है, छोटू है। छोटू के पास क्या पड़ा हुआ है, एक गोनी क्या पड़ा है, चावल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एक गोनी चावल पड़ा हुआ है। सही बात है। अब ये भाई साहब को क्या करना है, अब छोटू को एक गोनी चावल पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, उसको एक बकरी चाहिए। क्या चाहिए, एक बकरी चाहिए, मैं करने वाली, ठीक है। एक गोट चाहिए। अब वहीं पे एक मोटू है, मोटू को क्या चाहिए, मोटू को आधा गोनी चावल चाहिए। कितना गोनी चावल चाहिए दादा, आधा गोनी चावल चाहिए। सही बात है। या फिर उसको मैं बोल दूं चावल नहीं चाहिए, चलो उसको चावल नहीं चाहिए, उसको दाल चाहिए, लेकिन उसके पास बकरी पड़ी हुई। अब यहां पे समझना, मोटू को क्या चाहिए, मोटू के पास क्या पड़ा, मोटू के पास गोट पड़ी हुई है। सही बात है। लेकिन उसको रिक्वायरमेंट किसकी, उसको दाल की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट, दाल की रिक्वायरमेंट। अब यहां पे देखना, देखो छोटू को जो चाहिए वो मोटू के पास है, लेकिन मोटू को जो चाहिए वो छोटू के पास है क्या, नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम थी दोस्त। देखो क्या हो रहा था कि जरूरी नहीं ना कि हर बात जो मुझे चाहिए रहेगा वो सामने वाले पर्सन प्रोवाइड करो, जो सामने वाले पर्सन को चाहिए रहेगा वो मुझे मेरे पास रहेगा। ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। तो यही तो एक प्रॉब्लम थी जब ऐसे सर्कमस्टेंस अराइज होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे दिया कि एक बंदा है, उसके पास एक गोनी चावल है और उसको क्या चाहिए, एक बकरी चाहिए। लेकिन सामने वाले बंदे के पास एक बकरी है लेकिन उसे चावल नहीं, उसे दाल चाहिए। तो यहां पे क्या एक्सचेंज कर पाना पॉसिबल था, क्या मुमकिन था, क्या यहां पे ट्रेडिंग हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। इस वजह से क्या आया, ये ही है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जरूरी नहीं ना कि हर बार मुझे जो चाहिए रहेगा वो उसे भी चाहिए रहे, वो उसके पास होगा, और जो उसे चाहिए रहेगा वो मेरे पास होगा। सही बात है। और साथ ही साथ जरूरी ये भी नहीं ना जो मेरे पास होगा वो उसको चाहिए ही, और जो उसके पास होगा मुझे ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ट्रेडिंग कर पाना पॉसिबल था क्या, नहीं पॉसिबल था। तो इस वजह से क्या हुआ, एक प्रॉब्लम यह आया आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। मेरे ख्याल से आपको ये समझा होगा। अब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो यहां पे क्या हो जाता है कि यहां पे मेजरमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आज अगर मुझे दाल लेनी है तो मैं एक कॉमन यूनिट है कि नहीं है, कि क्या कॉमन यूनिट है, किलोग्राम है। सही बात है। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया, भैया नहीं भैया, क्या भैया, वो एक है ना कौन सा, तो एक है कौन सा गर्ल्स वाला जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडी करता है ना, कौन सा गर्ल्स का तो है, ठीक है। तो वो एक आता है, तो होता है भैया, तो मेरे को भैया 1 किलो चावल चाहिए। क्या चाहिए, 1 किलो चावल चाहिए। अब भैया क्या करता है, वो चावल को किस में मेजर कर रहा है, किलो में मेजर कर रहा है, हाँ या ना, मेजर कर रहा है। अब मेरे पास तेल है, ये भाई साहब को चावल चाहिए। क्या चाहिए, कौन सा चावल, बासमती, ठीक है। ये भाई साहब को बासमती चाहिए, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास तेल है, इसके पास चावल है। तो यहाँ पे बताओ मेजरमेंट हो पाएगा क्या,
नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉमन यूनिट नहीं है। अब मुझे बताना 1 किलो को और 1 लीटर को कैसे तोला जाएगा, कैसे पता चलेगा कि 1 लीटर देखो लीटर तेल जो होता है वो 100 रुपए का आता है आज के डेट में, ठीक है, 100 रुपए का उसकी कीमत है, 100 रुपए का उसकी कीमत है, सही बात है। और वहीं एक जो चावल है, उस चावल की जो कीमत होती है वो कितनी होती है, चलो फॉर एग्जांपल 40 रुपीज होती है, सही बात है, आज के डेट में। तो चावल तो सस्ता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि एक लीटर तेल पे, मतलब 1 लीटर तेल पे कितना चावल देना चाहिए या फिर चावल लेना चाहिए, ये चीजें नहीं थी। यूनिट्स तो बाद में बने, ठीक है, बार्टर सिस्टम के पहले कोई कॉमन यूनिट नहीं था कि चावल के बदले दाल देना है तो किस तरह से मेजरमेंट होगा, किस तरह से चीजों को एनालाइज किया जाएगा, ये चीजें थी ही नहीं। तो एक प्रॉब्लम ये आपका आ गया। फिर डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, सही बात है। देखो क्या होता था कि गुड्स को स्टोर कर पाना क्या पॉसिबल नहीं था, गुड्स को स्टोर कर पाना पॉसिबल था क्या, गुड्स को स्टोर कर पाना पॉसिबल था क्या, गुड्स को स्टोर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जैसे अगर मैं बात करूं, अंडे ले लो, अब अंडे कितने दिन चलेंगे, 1 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे। अगर मेरे अंडे की खेती बोल रहा हूं यार, अगर मेरा हैंड फार्मिंग का बिजनेस है जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अंडे बेचता हूं, सही बात है, मेरे पास अंडे हैं और अंडे को मैं क्या स्टोर करके रख सकता हूं क्या, नहीं स्टोर करके रख सकता भाई, वो पेरिशेबल गुड है, वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद खराब हो जाएगा। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अंडे स्टोर करके रखूं। सेम चीज दूध है दोस्तों। यहाँ पे देखो एक चीज पहले मैं क्लियर कर देता यार, टेक्निकल इश्यू हुआ, पीसी बंद हो गया, पता नहीं उसको नजर लग गई कि क्या हो गया, लेकिन बंद हो गया था, इसलिए काला कोड पेन के अभी वापस आया। तो चलो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या चल रहा था, हमारा पॉइंट चल रहा था डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज मैं अंडे बेच रहा था, अभी क्या बेच रहा था, अंडे बेच रहा था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक चीज, जो गुड्स पेरिशेबल होते हैं उनको स्टोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल है। अभी अंडे ले लो, अंडे कितने दिन चलेंगे, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या वो गुड्स स्टोर कर पाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो क्या अगर मुझे आगे एक्सचेंज करना होगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं वेट की भी ले लो, और वेट को भी स्टोर कर पाना मुश्किल है। मैं कितना स्टोर करके रखूंगा भाई, एक गोनी रख सकता हूं, 2 गोनी, 3 गोनी। मेरे पास कोई बहुत बड़ा शासन नहीं है, बहुत बड़ी मेरे पास जगह नहीं है कि जहां पे मैं गुड्स भरते जाओ। मेरे पास स्टोर कर पाना पॉसिबल है कि नहीं। इवन तो दूध की अगर मैं बात करूं, मेरा मिल्क का बिजनेस, मेरा मिल्क प्रोड्यूस करता हूं मैं, ठीक है। अब वहां पे मिल्क को मैं स्टोर करके रख सकता हूं, नहीं रख सकता। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि गुड्स स्टोर कर पाना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था। इवन तो चलो अगर मैं बीज स्टोर करके भी रखता हूं, लेकिन चलो 1 साल अच्छे से रहेंगे, 1.5 साल अच्छे से रहेगा, लेकिन उसके बाद बीट में भी क्या कीड़े पकड़ने लगते हैं, आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, सही बात है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो स्टोर कर पाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अब दूसरी चीज क्या आती है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑफ गुड्स। देखो कुछ ऐसे गुड्स है जैसे बल्कि गुड्स हो गए। चलो अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, मेरे सामने एक बंदा है, उसको क्या चाहिए, चलो मेरी बात कर लेता हूं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका 1 गोनी चावल चाहिए। क्या चाहिए, मुझे चावल बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैं 1 गोनी का चावल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 1 गोनी चावल ले रहा हूं। मेरा नाम ओमकार है, इट्स ओमी भी बोल सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 गोनी का मेरे को चावल चाहिए, सामने वाले को बंदे को भी क्या चाहिए, चावल चाहिए, लेकिन उसको और 1 गोनी का चावल मेरे पास है और मुझे क्या चाहिए, मुझे बकरी चाहिए। क्या चाहिए, मैं करने वाली है, बकरी ऐसे लिखते हैं ना, ये इसको बकरी के नाम पे इसको क्या हो गया, बकरी चाहिए, ठीक है। मेरे पास 1 गोनी चावल है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट क्या, 1 बकरी की रिक्वायरमेंट। सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, सामने वाले बंदे को चावल चाहिए, लेकिन पूरा चावल नहीं चाहिए। कितना चाहिए बताइए, यहाँ आधा गोनी चावल चाहिए। कितना गोनी चावल चाहिए, आधा गोनी चावल चाहिए। उसके पास बकरी है। अब मुझे एक चीज बताना, अब कैसे होगा। अब बकरी को मैं काट सकता हूँ क्या, नहीं काट सकता, ठीक है, वो अलग चीज है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं आ रहा, ठीक है। आपका क्या, बकरी का एक लाइफ स्टॉक है, यानी एक जीता जागता प्राणी है, उसको मैं कट कर सकता हूँ, नहीं कट सकता। इवन दो फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं सर उसको कट कर सकते हैं, चलो कट किया, लेकिन आप बताना वो आधा पार्ट ये वाला जो बंदा लेकर क्या करेगा, उसका अचार डालेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए था, मुझे बकरी चाहिए थी, उसे पालने के लिए चाहिए था, तो मैं आधी बकरी लेके क्या करूंगा, क्या करूंगा उसका, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ में आया। तो यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो ये भी चीज है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेता हूं आपका क्या ले हम लोग, चलो मुझे क्या चाहिए, मुझे बैल चाहिए। क्या चाहिए, मुझे बैल चाहिए। और सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, आपको इनको क्या चाहिए, इनको अचार चाहिए। क्या चाहिए, अचार, 5 किलो अचार चाहिए, 5 डब्बे अचार के चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 3 ही है, मेरे पास 3 ही है, और उनके पास क्या है, बैल है। अब मुझे बैल चाहिए, उनको अचार चाहिए, लेकिन अचार मेरे पास उतने नहीं, मेरे पास 3 ही है।
तो बताओ गुड्स एक्सचेंज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बैल को मैं क्या डिविजिबल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लाइव स्टॉक है। समझ में आ गया। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑफ गुड्स। फिर दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, ऐसा पेमेंट जो हम फ्यूचर में करने वाले, उसको डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। आज दोस्त से मैंने पैसे लिए, मैं बोला भाई आज नहीं दूंगा तुझे, 4 दिन बाद दूंगा, पेमेंट अभी कर रहा हूं, नहीं 4 दिन बाद करना, यानी फ्यूचर में करना। तो क्या होता है, ये आपका डेफर्ड पेमेंट होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक को मैं अभी अदा कर रहा हूं क्या, नहीं, उसकी इंटरेस्ट में अभी पे करूंगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो थोड़ा 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 करके मैं फ्यूचर में देने वाला हूं। अभी दे रहा हूं क्या, नहीं दे रहा हूं। तो वो क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट। चलो सीधे सीधे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मुर्गी वाला उसका नाम था, उससे मैंने अंडे लिए। कितने अंडे लिए, 4 अंडे उधार पे लिए। लोन क्रिएट हो गया, उधारी क्रिएट हो गई। अब देखो लोन का मतलब क्या होता है, जैसा चीज लिया था वैसे ही देना पड़ेगा। अगर मैंने 10,000 लिया तो मुझे 10,000 वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सही बात है। 10,000 में कुछ चेंजेस होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक है। अब मुझे बताना, मैंने जो 4 अंडे लिए, क्या वो सेम 4 अंडे में 4 साल बाद उसको लौटा पाऊंगा क्या, नहीं लौटा सकता। प्रॉब्लम है कि नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सीधे अगर मैं ऐसी बात करूं कि मैंने एक बकरी ली थी, बकरी का बछड़ा लिया था, बछड़ा बोला था, क्या बोला था पता नहीं, बकरी का जो बच्चा था वो लिया मैंने, ठीक है, 1 साल पहले लिया था। और बछड़ा को मैं क्या कर रहा हूं, 7 साल बाद वापस लौटा रहा हूं, तो बछड़ा बछड़ा नहीं रहेगा, वो अच्छा खासा बकरी बन जाएगा, तो मैं क्या उसको लौटा पाऊंगा, नहीं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्या, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। क्लियर हो गया। तो हम लोन तो क्रिएट हो जा रहे थे इसलिए, लेकिन लोन को अदा कर पा रहे थे या अदा नहीं कर पा रहे थे इसलिए, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, इस स्लाइड पे नहीं है मेरा, अगले स्लाइड पे, तो यहाँ पे मैं एक क्लिक मारूंगा इसको। चलो अब इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये हमारे कंसेप्ट है, ठीक है। अभी के लिए इतना करेंगे, बाकी दो टॉपिक और रहेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या होता है, देखो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, इवोल्यूशन मनी में जो चेंजेस हुए वो इवोल्यूशन की वजह से हुआ, ना कि रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा फर्क है मेरे भाई, जमीन आसमान का फर्क है। क्या है पता है क्या, इवोल्यूशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, मैं बड़ा हुआ, मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। इंसान पहले कैसा था, इंसान पहले ऐसा झुका हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। आज कैसा हो रहा है, भागे की तरह हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर आप देखोगे कुछ लोग ऐसे चलते, देखा है कि नहीं देखा। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हो रही क्या, फटाफट नहीं, आज मेरे को सीधा चलना है, मैं ऐसा चलूंगा, कल नहीं मेरे को फिर ऐसा, इंसान को ऐसा होना है, फिर उसको झुकना है। ये चीजें तुरंत हो रही है क्या, नहीं। ये क्या हो रहा है, ये चीजों को प्रोसेस लगता है, ये चीजों को टाइम लगता है। इंसान हो गया, पहले इंसान बहुत लंबे चौड़े हुआ, पहले इंसान छोटा हुआ करता था, फिर इंसान बहुत लंबे चौड़े होने लगे। अब इंसान की जो कद है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटू बुलाते हैं, जिसकी हाइट छोटी रहती है उसको हम लोग क्या, छोटू बुलाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये इवोल्यूशन की वजह से, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं वो धीरे धीरे होते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, चेंजेस होंगे, लेकिन क्या होंगे, इमीडिएटली चेंजेस क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मुझे क्या करना, मुझे मेरे पढ़ाने का स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तुरंत चेंज किया, ये रिवॉल्यूशन है, ठीक है। इतना मैं छोटा था, अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूं, ये इवोल्यूशन है। क्लियर हो गया। मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये क्लासेस पसंद नहीं है, मैंने चेंज किया, रिवॉल्यूशन होगा। तुरंत चेंजेस किए कि नहीं, इवोल्यूशन। मुझे पढ़ना नहीं आता, वो धीरे धीरे पढ़ना है, तो मुझे मैं इवोल्यूशन हुआ। क्लियर हो गया। मैं बहुत पहले पतला सुख रहा था, आज देख सकते हो थोड़ा सा हट्टा कट्टा, आज 1 साल पहले की वीडियो देख लो और अभी की वीडियो तो हट्टा कट्टा दिख रहा हो, तो ये क्या हुआ, ये मेरा इवोल्यूशन, चेंजेस हुए धीरे धीरे। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही क्या हुआ, आपके मनीज में भी क्या इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले मनी क्या, आपका एनिमल मनी। अब प्रो हिस्टोरिक पीरियड की अगर मैं बात करूं, यानी बहुत पहले, बहुत एक अरसे की बात करूं, तो एक अरसे में क्या हुआ करता था, ट्रेड तो देखो आज भी आपने देखा हो, आपने सेकंड चैप्टर ओसीएम का पढ़ा ही है, आपको पता है ट्रेड आज से नहीं चालू हुआ है, कल से नहीं चालू हुआ है, कि पबजी आया तब से नहीं चालू है, बीजीएमआई बैन हुआ तब से नहीं चालू हुआ है, वो ट्रेड बहुत पहले से चालू है। तो मतलब क्या हो रहा था, ट्रेड की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी। तो प्रो हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता था, आपका एनिमल मनी क्या यूज किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, मैं क्या करता था, उसके बदले जानवर देता था। मुझे क्या चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मैं उसके बदले मुर्गी दे देता था। मुझे क्या चाहिए, मुझे मंचूरियन खाना है, मैं उसको क्या दे रहा हूं, मैं एक चूहा दे रहा हूं, कुछ भी दे रहा हूं, ठीक है, वो भी एनिमल। तो ये क्या होता है, एनिमल मनी होता है। तो ये चीजें क्या चल रही थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था, मैंने अभी बताया था बार्टर सिस्टम में कि जो गुड्स थे वो डिविजिबल नहीं थे। मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बकरी लेना चाहता हूं, मैं चावल दे रहा हूं, लेकिन सामने वाले को आधा किलो आधा गुना ही चावल चाहिए, तो क्या बकरी को मैं डिविजिबल कर सकता हूं, यानी आधा कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 गोनी चावल चाहिए, 3 गोनी चावल मेरे पास है, सॉरी 3 गोनी चावल है, सामने वाले बंदे को लेकिन 3 गोनी नहीं, उसको 1.5 गोनी ही चावल चाहिए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, अब वो मुझे बकरी दे रहा है, तो बकरी को क्या कर सकता, बकरी को काट सकता है क्या, नहीं काट सकता। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी कि गुड्स क्या, जो आपके एनिमल्स है वो डिविजिबल नहीं थे, इनडिविजिबल थे। क्लियर हो गया।
तो ये प्रॉब्लम की वजह से क्या बना आपका कमोडिटी मनी बनी। अब कमोडिटी मनी क्या होता है, सेम चीज बार्टर सिस्टम में होता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम में मैंने अनगिनत प्रॉब्लम दिखा आपको कि सामान के बदले क्या किया जाता है, सामान क्या एक्सचेंज किया जाता है। अब कमोडिटी मनी जो होता है ना सीजनल थी थोड़ी सी, जैसे गेहूं सीजनली क्या होता है, उगता है, ऐसा नहीं कि पूरे साल भर गेहूं उगता रहता है। अब आप बोलोगे कि सर साल भर गेहूं मिलता है, लेकिन मेरा भाई जो गेहूं होता है ना वो उगता एक बार है, उसको स्टोर करके दिया जाता है और मार्केट में क्या करता रहता है, वो फ्लो करता रहता है। समझ में आ गया। वो ऐसा नहीं कि आज गेहूं चाहिए, चल भाई 10 किलो गेहूं होगा, क्या चाहिए 3 किलो 6 किलो गेहूं होगा, ऐसा नहीं होता। वो एक बार उगता है और फिर उगने के बाद क्या उसको धीरे धीरे मार्केट में क्या सप्लाई किया जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ का प्रॉब्लम ये आ रहा था कि प्रॉब्लम मैंने आपको अनगिनत प्रॉब्लम दिखा है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कोई एक बोलते हैं ना कि सेम मेजरमेंट नहीं था, कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था कि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या है, अब मेटेलिक मनी आई। अब मेटेलिक मनी क्या होता है, देखो राजा महाराजा हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते। अब राजा महाराजाओं ने क्या किया था, उनकी अलग अलग प्रजा थी, वो लोग पहले कमोडिटी मनी यूज कर रहे थे। अब दिक्कत क्या हुई, आपने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि उनके पहले जो शासन हुआ करता था वो अपने जो सोल्जर्स हुआ करता था उनको जो पेमेंट किया करता था ना, वो किसमें किया करता था पता है क्या आपको, जमीनों में पेमेंट किया करता था, जागीर दिया करता था, तो वो आपकी कमोडिटी मनी होगी। लेकिन जब शिवाजी महाराज आए उन्होंने क्या पैसे देना चालू किए। अब पैसे कैसे कनेक्ट किया, देखो 3 तरह के कॉइन्स क्या डेवलप हुए आपके, कौन से, एक आपका चालू हुआ क्या कमोडिटी मनी में, आपका गोल्डन कॉइन चालू हुआ, सिल्वर कॉइन चालू हुआ, ठीक है, कॉपर कॉइन चालू है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो अब हर एक राजा, जैसे मैं एक जगह का राजा हूं, ये सामने वाला बंदा एक जगह का राजा और एक और बंदा वो अलग अलग जगह का राजा है। मैं अपनी प्रजा में, मैं अपने राज्य में क्या करूं, अपने सिक्कों पे अपना फोटो छपवा रहा हूं। सामने वाला बंदा बोलता है भाई मैं भी हैंडसम है, मैं भी चिपकवाएगा। तीसरा वाला बंदा बोलता है, तीसरा वाला बंदा भी अपना सील का छपवाता है। अब यहां से क्या कर रहा हूं मैं, यहां से अब इसके स्टेट में जा रहा हूं तो मेरा कॉइन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। यही तो प्रॉब्लम है भाई। फिर ये वाला बंदा तीसरे वाले राजा के पास जा रहा है तो कॉइन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से आपका मेटेलिक मनी चल पाया क्या, नहीं चल पाया। फिर उसके बाद आपका मेटेलिक कॉइन्स। अब मेटेलिक कॉइन्स क्या होते हैं, आज की कॉइन्स देखो 2 तरह के कॉइन्स है। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड कॉइन्स होता है, आपका एक टोकन कॉइन्स होता है। स्टैंडर्ड कॉइन्स क्या होते हैं, सोने के सिक्के आपने देखे होंगे, सिल्वर के सिक्के देखे होंगे आपने, कॉपर के सिक्के देखे होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सोने के सिक्के अगर बन रहे, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल सोने के सिक्के को बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 25,000 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं, 25,000 रुपए लग रहे हैं, 25K, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 25K ही होगी। अगर मैं उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सामने वाला बंदा बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, वो सिक्का चाहिए, तो मैं उसको कितने बेचूंगा, मैं 25K में बेचूंगा। देखो अब वो सिक्का बना कितने में, वो 25,000 में बना। तो इस वैल्यू को जो चीज में जिस अमाउंट में क्या करता है, ये जो सिक्का बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोला गया कि 25,000 में क्या गया, सिक्का बना हुआ है, यानी इंस्टिंक्ट वैल्यू, यानी सिक्के को बनाने में कितने रुपए लगे, 25,000 रुपए लगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसकी फेस वैल्यू, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई सामान खरीदने जा रहा हूं इस सिक्के को लेके, ठीक है, तो इस सिक्के की अमाउंट कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25,000 रुपए होगी। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 3,000 का सामान खरीदे और मैंने सिक्का दिया तो सामने वाला बंदा मुझे कितना लौटाएगा, मुझे 23,000 रुपए लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पे क्या किया जाएगा, सिक्के का एक्सचेंज किया जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फेस वैल्यू। यानी ऐसी कोई भी कॉइन जिसकी इंस्टिंक्ट वैल्यू, यानी जिसके बनाने में खर्चा और प्लस उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू दोनों ही सेम होती, उस कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टैंडर्ड कॉइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका स्टैंडर्ड कॉइन्स बोलते हैं। फिर आता है आपका टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स क्या होता है, जिसकी इंस्टिंक्ट वैल्यू कम होती है। इंस्टिंक्ट वैल्यू कम होना मतलब क्या होता है कि उसको उस कॉइन को बनाने में जो खर्चा होता है वो कम होता है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जादू होती है, और ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, तो 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 10 रुपया खर्चा नहीं हुआ रहेगा, और जो अमाउंट होगा वो और कम, शायद हो सकता है 1 रुपया खर्चा हुआ रहे, या फिर 2 रुपया खर्चा, 3 रुपया खर्चा, लेकिन 10 रुपया खर्चा हुआ रहेगा क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो अब इस कॉइन्स को बनाने में जो खर्चे लगते हैं, सॉरी जो मेटल्स यूज किया जाता है वो चीप मेटल्स होते हैं, यानी सस्ते मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, वो यूज किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, ये आपके टोकन कॉइन्स होते हैं, और इंडिया में हमारे टोकन कॉइन्स चलते हैं। आपको 1 रुपए का सिक्का मिल जाएगा, आपको 2 रुपए का सिक्का, हाँ 2 रुपए का सिक्का भी है, 5 रुपए के सिक्के भी है, 10 रुपए के सिक्के भी है। मार्केट में अभी 20 रुपए के भी सिक्के भी चल रहे हैं, मेरे पास था लेकिन अभी नहीं है शायद। अभी तो एक आपका 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद
अब कोई ये मत बोलना कि स्टेशन पे कटोरी लेके बैठा था मैं। ये देखो, अब यहाँ पे मेरे पास ये भी सिक्के, तो ये जो कॉइन्स है ये आपके टोकन कॉइन्स कहलाते हैं। यही अगर मेरे पास सोने का सिक्का होता तो ये कौन सा कॉइन कहलाता? ये आपका स्टैंडर्ड कॉइन कहलाता। क्लियर हो गया? अभी इस 1 रुपए को बनाने में क्या 1 रुपए का खर्चा हुआ रहेगा? नहीं खर्चा हुआ रहेगा। इसको बहुत कम, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि नाक के बराबर इसमें खर्चा लगा होगा, नाक के बराबर बोल सकता हूँ। एक कॉइन की अगर 1 यूनिट जो है कॉइन की, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो, क्योंकि जब 1 रुपए का कॉइन बनता है तो सिर्फ एक कॉइन नहीं बनता, इससे बहुत सारे कॉइन्स बनते हैं। जो आरबीआई होती है वो बहुत सारे कॉइन्स क्या करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है। क्लियर हो गया? अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम देखो ये आ रहा था कि अब इतने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 है, 5 सिक्के तो मैं इजी कैरी कर रहा हूं। अब वही अगर मैं सोचो अगर 1 रुपए के 100 सिक्के अगर कैरी करने लगूं तो क्या होगा? मेरे लिए कैरी कर पाना मुश्किल हो पाएगा कि नहीं? मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही अगर 200 रुपए या फिर 300 रुपए में एक के या फिर 10 के 20 के, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। कोई 1 रुपया भी इधर उधर गया तो मेरा तो दिन खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इस वजह से किसका क्या आया? आपका पेपर मनी आया। ये भाई ये क्या हो रहा है? क्या है आपका? पेपर मनी आया। अब पेपर मनी क्या होता है? ये 500 रुपए के जो नोट होते हैं ये क्या होता है? आपका पेपर मनी होता है। ये मेरी मम्मी आज गाँव जा रही थी तो मेरी मम्मी ने देख के रखा कि कुछ खा लेना, इतनी अच्छी मम्मी मेरी। तो ये क्या होता है? पेपर मनी होता है। अब ये आया क्यों? क्योंकि आपके जो कॉइन्स होते हैं, कौन से कॉइन्स? आपके टोकन कॉइन्स को कैरी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा हार्ड था। तो इस वजह से क्या पेपर मनी क्या बनाया गया? आपको शायद पता होगा कि हाल ही में 2000 के नोट जो है वो क्या बोला गया कि सितंबर तक क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका पेपर मनी बंद हो रहा है। वही इससे पहले क्या हुआ था? 1000 की नोट थी, वो नोट तो देखते ना आप लोग, क्या बोलते हैं, वो लगता था पैसा, इतना बड़ा पैसा, 1000 रुपए का नोट लेके घूमता था, 1000 रुपए लगता था। 500 की नोट, उसको डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं, जहां पे नोट लीगल टेंडर जो था बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब ये पेपर मनी है। पेपर मनी आया क्यों आया? क्योंकि इस वजह से आया क्योंकि आपके जो टोकन कॉइन्स है उनको लेके जाना या फिर कैरी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और पेपर मनी कौन रिलीज करता है? आपके जो आरबीआई होती है वो क्या करती है? वो आपके क्या इश्यू करती है। ठीक है, इसके अलावा किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं होती है क्या आपका पेपर मनी क्या इश्यू करने के लिए। क्लियर हो गया? अब आया क्रेडिट मनी। अब पेपर मनी के बाद क्रेडिट मनी की क्या जरूरत पड़ी जो आने की? देखो अब क्या होता है, मेरे पास नोट पड़ा हुआ है, देखो एक नोट दिखाता हूं और दिखाता हूं, पैसा बहुत अपने पास, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब ये 50 रुपए की नोट है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई कि नहीं कम हो गई? इसकी जो पेपर की क्वालिटी है वो क्या हो रही? कम हो रही। अब कुछ दिन बाद और भी कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये फट सकता है। सही बात है, ये गीला हो जाएगा तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। अब ये देखो ये 500 का नोट कितना कड़क है ना। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं इसको और टाइम पे ये अलग अलग जगह जाता रहेगा, अलग अलग जगह फ्लो करता रहेगा, तो इसी भी क्वालिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इसके चांसेस है क्या फटने के? क्या बहुत ज्यादा क्या चांसेस होते हैं। तो इस वजह से अब क्या आया? अब आया आपका क्रेडिट मनी आया। ठीक है, अब क्या क्रेडिट मनी? अब क्रेडिट मनी क्या होता है? देखो हम क्या करते हैं, हम आज की डेट में हमारे पैसे रखे तो कैश बहुत कम लोग लेके घूमते हैं। आज क्या करते हैं? बैंक सैलरी रही, बैंक में डाला, किसी से उधार लिया, बैंक में डाला, बैंक वाले ने लोन दिया, कहां गया? अकाउंट में गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सारी चीजें हमारे अकाउंट पे गई। अब अगर मुझे कोई पेमेंट करना है तो मैं किससे करूंगा? मैं चेक से करूंगा। सही बात है। अगर मुझे किसी इंस्टीट्यूशन में पेमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट करूंगा। मतलब पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है, वो आपकी ट्रांसफर हो रही है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी बेसिकली अराइज ही कैसे होता है? जो बैंक में हम जो कॉमन मैन पैसे जो डिपॉजिट करते हो तो उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? आपका क्रेडिट मनी क्या निकल के क्या आता है दोस्तों? चेक एक आपका क्रेडिट मनी। मैंने आज कितनी तारीख है? आज आपकी 22 तारीख है। मैंने 4 जून की क्या दे दी? चेक दे दी। तो देखो ये क्या है, 4 जून तक क्या वो क्रेडिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो आज पैसा मिलेगा मुझे? नहीं। डीडी की अगर मैं बात करूं, डीडी भी सेम चीज है। ठीक है, मैंने कल का दिया, परसों का कर दिया तो तुरंत पैसा मिला नहीं, 3-4 दिन बाद मिलेगा। मैं डीडी जाके बैंक में दिखाऊंगा तो मुझे वो पैसा मिलेगा। सही बात है। तो ये आपका क्रेडिट मनी होता है। फिर क्रेडिट मनी से भी क्या प्रॉब्लम हो रही थी? बैंक में लंबी लंबी लाइन लगाना, पसीने निकलते, बैंक वाले सुनते ही नहीं है भाई। बैंक वाले काम करने बोले तो कुछ और ही बोलते, इधर उधर घुमाते रहते। तो इस वजह से अब क्या है? प्लास्टिक मनी। अब आप बोलोगे सर प्लास्टिक मनी क्या होता है? एटीएम प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी। तो ये क्या होता है? ये आपका क्या प्लास्टिक मनी होता है। समझ में आ गया? अब प्लास्टिक मनी में भी दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत ये आ रही थी कि कभी काल क्या होता है, एटीएम पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, कभी एटीएम में कैश खत्म हो जाता है। ठीक है, कभी एटीएम ही खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से मेरे लिए कैश का फ्लो थोड़ा सा कम हो गया। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अब क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, अलग अलग चीज आई भाई। आरटीजीएस कर दो, एनएफटी कर दो, फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, अमेजॉन पे भी चलता है, भारत पे भी चलता है। आज ज्यादा कुछ नहीं करना, जाना बारकोड स्कैन करना और
पैसे दूसरे अकाउंट में कितना करने का, 1 लाख करने का ला बात पड़ ला, कितना करने का 2 लाख करने का ला, मोबाइल नंबर ला, फोन पे नंबर ला, गूगल पे नंबर ला, आज वही चलता है। आज किसी के पास कैश नहीं था, यहाँ पे तो मम्मी गाँव जाती थी इसलिए मम्मी 500 रुपए का नोट दे दे, वरना मम्मी भी सेम कितना खाने का है 18 रुपए चल। मेरा तो ये रहता है, शाम को भूख लगा गया जनता में, उधर वो बारकोड पे स्कैन किया, मम्मी को भेजा 18 रुपए बैंक अकाउंट में, मेरे पास पैसे ही नहीं आते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हमने कहा क्या, हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब आपके 2 टॉपिक्स बाकी है, सॉरी 3 टॉपिक, एक ब्लैक मनी वाला, काला पैसा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वालिटी ऑफ मनी बाकी है और एक आपका फंक्शन ऑफ मनी बाकी है, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे मजेदार लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी।